स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी डबल एक्सल मैक्सी ड्रेस बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने इस तरह से 3 मीटर नेट का फैब्रिक यूज किया है, साथ ही हमने 3 मीटर अस्तर लिया है, जिसमें से 1 मीटर हम टॉप पार्ट में यूज करेंगे और बाकी का 2 मीटर हम बॉटम पार्ट के लिए यूज करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अस्तर को प्लेस कर लिया है। देखिए यहाँ पर अस्तर मैंने टोटल 3 मीटर लिया है, जिसमें से 1 मीटर मैंने टॉप पार्ट के लिए कट करके लिया है। इसके ऊपर हम टॉप पार्ट कट करेंगे और फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मेजरमेंट डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं डालूंगी शोल्डर। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर है 15 इंच, जिसका हम हाफ लेंगे यानी 7.5 इंच, प्लस उसमें मैं हाफ इंच ऐड करूंगी और 8 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से नीचे हम आर्म होल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आर्म होल लूंगी 7 इंच। तो इस तरह से मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डालेंगे हमारा चेस्ट राउंड। तो देखिए आपका जितना भी चेस्ट राउंड है उसका आपको 4th पार्ट लेना है। मेरा चेस्ट राउंड यहाँ पर 40 इंच है, तो मैं यहाँ पर 10 इंच लूंगी और प्लस मैं 2 इंच ऐड करूंगी सीम अलाउंस के लिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल के लिए हम 1 इंच लेंगे और बैक के आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे, इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देते हैं गोलाई में। देखिए यहाँ पर हम हमारे टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे, जो कि यहाँ पर 15 इंच और उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो मैं 16 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डालेंगे हमारा वेस्ट राउंड। हमारा वेस्ट राउंड यहाँ पर 38 है। अगेन उसका 4th पार्ट लेंगे 9.5 इंच और प्लस उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 11.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, इस तरह से। और फिर इन दोनों निशानों को मिलाते मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक की विड्थ में यहाँ पर लूंगी 4 इंच और देखिए यहाँ पर बैक साइड का नेक हम लेंगे 5 इंच। तो यहाँ पर हम गोलाई के निशान ले देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रंट साइड का नेक हम लेंगे 6 इंच। तो अगेन इस तरह से देखिए 6 इंच पर मैं बॉक्स बना लूंगी। यहाँ पर भी हम फ्रंट नेक राउंड में ही लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं राउंड शेप दे दूंगी यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शोल्डर हाफ इंच डाउन लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाऊंगी। इन दोनों निशानों को क्रॉस में मिला देंगे और इस तरह से हमारी कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग में सबसे पहले हम बैक आर्म होल और बैक नेक की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब हम हमारे बैक पीस को निकाल लेंगे और फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम हमारे अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख देंगे और मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो देखिए इस तरह से जो मैंने 1 मीटर हमारे टॉप पार्ट के लिए निकाला था, इसी में से वो बचा हुआ फैब्रिक है जिसमें हम स्लीव्स कट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे हमारे स्लीव्स की विड्थ। अब यहाँ पर आपका जितना भी चेस्ट राउंड है उसका 4th पार्ट लेना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो हमारा चेस्ट राउंड यहाँ पर 40 है, तो उसका 4th पार्ट आता है 10 इंच और प्लस उसमें 1 इंच ऐड करेंगे और 11 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से नीचे हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। और देखिए यहाँ से भी हम स्ट्रेट 11 इंच लेंगे इस तरह से और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डालेंगे हमारे स्लीव्स की फुल लेंथ। मेरे स्लीव्स की फुल लेंथ यहाँ पर 11 इंच है, जिसमें मैं 2 इंच ऐड करूंगी सीम अलाउंस के लिए। तो यहाँ पर ये 13 इंच आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डालेंगे हमारा स्लीव्स राउंड। आपका जितना भी स्लीव्स राउंड है उसका हाफ लीजिए, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कीजिए। अब देखिए मेरा स्लीव्स राउंड यहाँ पर 14 इंच है, जिसका हाफ आता है 7 इंच, प्लस उसमें हम 2 इंच ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो इस तरह से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे।
अब देखिए यहाँ पर हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से नीचे 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से अब हम आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से आपको तो देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल का। अब हम सिंपली इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है और हमारे पास इस तरह से 2 स्लीव्स आ चुकी है। इसको हमने 4 फोल्ड में रखा था, वो मैं बताना भूल गई थी। तो चलिए अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स स्टिचिंग में सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को हमारे अस्तर के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को हमने सीधी साइड प्लेस किया है और उसके ऊपर हमारे अस्तर को इस तरह से प्लेस कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में आपको इसी तरह से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने नेक के ऊपर स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर हम नॉचेस लगाएंगे और फिर इसे सीधी साइड कर लेंगे। इस तरह से हमने नॉचेस लगा लिए हैं। अब सिंपली इसको हम इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसे सीधी साइड कर लिया है। अब ऊपर से हम हमारे नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से स्टिच बैठे और साथ ही हम शोल्डर और साइड में और नीचे से भी इसकी स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक अच्छी तरह से स्टिच बैठे। तो चलिए अब देखिए बैक साइड के लिए भी आपको सेम यही प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ऊपर से हमने टॉप स्टिच लगा ली है और साथ ही हमने देखिए आर्म होल पे साइड में और नीचे पर स्टिच लगा ली है ताकि हमारा फैब्रिक अच्छी तरह से स्टिफ बैठे। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार है। अब हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से देखिए बैक पार्ट को मैंने सीधी साइड प्लेस किया है, उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख देंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की ओर होगी और उल्टी साइड बाहर की ओर होगी और इस तरह से एक के ऊपर एक रख देंगे और फिर शोल्डर पर हम 1/2 इंच पर स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स स्लीव ज्वाइन करते टाइम हमें मेन फैब्रिक को सीधी साइड ही प्लेस करना है और उसके ऊपर हमारे स्लीव्स को इस तरह से उल्टा रख देना है। अब देखिए ये हमारे स्लीव्स की उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। तो देखिए मेन फैब्रिक सीधा रहेगा, उसके ऊपर स्लीव्स का पार्ट उल्टी साइड रहेगा। इस तरह से हम पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे और फिर इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसे पल्स पिन से सिक्योर किया है। अब देखिए जब यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे तो देखिए जब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे तो ये हमारी स्लीव्स की सीधी साइड आ जाएगी। तो देखिए चलिए अब हम इसके ऊपर स्टिच लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने दोनों साइड की स्लीव्स अटैच कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स बॉटम पार्ट के लिए जो हमने 2 मीटर कपड़ा रखा था उसमें से हमने 1-1 मीटर अलग कर लिया है। 1 मीटर फ्रंट साइड के लिए और 1 मीटर बैक साइड के लिए। तो देखिए इस तरह से ये हमारा 1 मीटर कपड़ा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस कपड़े में हम प्लीट्स डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें रैंडमली ही प्लीट्स डालनी है, प्लीट्स का कोई मेजरमेंट नहीं है। मीडियम साइज की हम यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे। अब यहाँ पर साइड पे हम 1 इंच छोड़ेंगे जो कि सीम अलाउंस के लिए होगा। तो देखिए इस तरह से हमने प्लीट्स डाल ली। अब इसे हम पिन से सिक्योर करेंगे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर प्लीट्स डालते जाना है। यहाँ पर मैं प्लीट्स में थोड़ा सा गैप छोड़ रही हूँ क्योंकि हमारे पास 1 मीटर ही कपड़ा है। अगर आप कपड़ा ज्यादा यूज करते हो तो आप प्लीट्स ज्यादा रख सकते हो। मेरे पास 1 मीटर ही कपड़ा अवेलेबल है इसलिए मैं इस तरह से थोड़ा बीच में गैप रख दूंगी। तो इसी तरह से हम बाकी की प्लीट्स डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने प्लीट्स डाल ली है और प्लीट्स डालने के बाद हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है देखिए वो हमारे नीचे के पार्ट की चौड़ाई जितनी ही आनी चाहिए। तो देखिए ये दोनों इस तरह से बराबर आ चुकी है और दोनों साइड हमने 1-1 इंच छोड़ा है सीम अलाउंस के लिए। तो इसी तरह से हम दूसरे जो 1 मीटर है बैक साइड का उसमें भी हम प्लीट्स डाल लेंगे और फिर हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा 2 मीटर अस्तर का फैब्रिक है इसे मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में प्लेस किया है। अब देखिए इसके ऊपर हमारे मेन फैब्रिक को प्लेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेन फैब्रिक को हमने अस्तर के ऊपर प्लेस किया है। अब देखिए जितना हो सके मेन फैब्रिक को आपको फैला के रखना है। अब देखिए साइड से ट्रेस करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर एक साथ ही हमारे दोनों फैब्रिक निकल चुके हैं, हमारे फ्रंट साइड के लिए और बैक साइड के लिए। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारे अस्तर को हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से अस्तर को मैंने प्लेस कर दिया है। अब देखिए इसके ऊपर हमारे मेन फैब्रिक को रख देंगे इस तरह से
तो देखिए ऊपर से जो हमने प्लीट्स डाली है, इसके ऊपर इस तरह से ऊपर से हम स्टिच लगाते हुए मेन फैब्रिक को हमारे अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। अब दोनों साइड को आपको इसी तरह से एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है, फ्रंट और बैक के। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को हमारे अस्तर के साथ अटैच कर लिया है और दोनों पार्ट हमारे तैयार है। अब हम इसे हमारे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टॉप पार्ट को हम सीधी साइड रखेंगे और इसके ऊपर हमारे बॉटम पार्ट को इस तरह से उल्टा प्लेस करेंगे। तो देखिए इस तरह से उल्टा प्लेस करना है और फिर यहाँ से स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच पर और फिर इसे सीधा कर लेंगे हम। तो चलिए अब हम ऊपर से स्टिच लगाते हैं। सिमिलरली बैक पार्ट को भी आपको इसी तरह से हमारे टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हमारे बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब हम साइड की फिटिंग दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम साइड की फिटिंग देंगे। तो साइड की फिटिंग देने के लिए देखिए इस तरह से मैंने हमारे ड्रेस को उल्टी साइड प्लेस किया है और यहाँ पर मैंने दोनों साइड से निशान लगा लिए है। दोनों साइड से मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्लीव्स पर हम 1 इंच पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से यहाँ तक हम 1.5 इंच तक लगाएंगे, फिर यहाँ से नीचे हम 1/2 इंच पर लगाएंगे। दोनों साइड से आपको इसी तरह से स्टिच लगा लेनी है। और देखिए फ्रेंड्स, बॉटम में हमें सबसे पहले हमारे मेन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अटैच करना है और फिर अस्तर को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। आप चाहे तो दोनों को एक साथ अटैच कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पकड़ के चारों पीस को एक साथ अटैच भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे सीधी साइड कर लिया है और हमने साइड में फिटिंग दे दी है और ये हमारा पूरा ड्रेस बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छा बन के आया है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मैंने बहुत सिंपल मेथड बताई है इसे बनाने की। और मुझे जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।